यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? कितना जरूरी है ये यूसीसी? मुसलमानों को क्या इससे नुकसान होगा? क्या बीजेपी यूसीसी के जरिए बड़े वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम और आदिवासी समुदाय की मान्यताएं खतरे में पड़ जाएंगी? क्या बीजेपी का लोकसभा चुनाव से पहले ये कोई मास्टर स्ट्रोक है? सच क्या है? आखिर क्या है ये यूसीसी? सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। दरअसल उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूसीसी लागू करने के लिए बनाई गई ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपे जाने से राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित कमेटी ने शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट के दस्तावेज सौंप दिए हैं। माना जा रहा है कि धामी सरकार यूसीसी को जल्द ही लागू कर देगी। यदि इसे लागू किया गया तो उत्तराखंड यूसीसी अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। माना जा रहा है कि यूसीसी राज्य में सभी नागरिकों को एक समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। अब विवाद यहीं पर पैदा हो रहा है। कई लोगों का मानना है कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सब अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और काठियावाड़ से कोहिमा तक सैकड़ों समुदाय के लोग रहते हैं। सबकी अपनी लैंग्वेज यानी बोली, परंपरा, प्रथा, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हीं के आधार पर अलग अलग समुदाय के लोग शादी, उत्तराधिकार, तलाक, अलगाव, गुजारा भत्ता, संपत्ति का बंटवारा समेत कई चीज़ें करते हैं। चूँकि भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, अपनी मान्यताओं, प्रथाओं, परंपराओं, सांस्कृतिक पहचान और विरासत को मानने और संरक्षित करने का अधिकार देता है। इसलिए अलग अलग समुदाय के लोगों के लिए कई सारे व्यक्तिगत कानून यानी पर्सनल लॉ की व्यवस्था है। जैसे हिंदुओं के लिए 4 अलग अलग कानून हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। ये चारों कानून हिंदू समुदाय के साथ साथ बुद्ध, जैन और सिख पर भी लागू होते हैं। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एक्ट 1937 है, जिसे बोलचाल में मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। क्रिश्चियन समुदाय के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 इंडियन डिवोर्स एक्ट है। वहीं आदिवासी समुदाय के लिए भी अलग अलग कानूनों की व्यवस्था है, यानी अलग अलग धर्म के लोगों को उनकी मान्यताओं, परंपराओं के आधार पर प्रक्रिया फॉलो करने की आज़ादी है। इसमें से कई परंपराएं ऐसी भी थीं जो अमानवीय या भेदभाव वाली थीं, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर। लगभग सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अधिकतर मान्यताएं काफ़ी प्राचीन हैं। ये उस समय की ज़रूरतों और हालात के हिसाब से बने थे, लेकिन वक्त के साथ इसमें कुछ सुधार भी हुए हैं, कुछ सुधार होने बाकी भी हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ओर से ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं को ख़त्म करने के फैसले भी लिए जाते रहे हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, यूनिफॉर्म, सिविल और कोड। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, जैसे स्कूल में बच्चे एक तरह की ड्रेस पहनकर आते हैं। कोड का मतलब है बहुत सारे कानूनों का एक समूह, जैसे अपराध से जुड़े सारे कानूनों को आईपीसी में इकट्ठा किया गया है। वहीं सिविल का मतलब 2 पार्टियों के बीच का अधिकार, जैसे आप कह सकते हो पारिवारिक मामले, मालिकाना हक के मामले, प्रॉपर्टी बंटवारा, ईटीसी, ये सब सिविल मामले होते हैं। तो देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक तरह का कानून, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का हो, कोई भी भाषा हो, सबके लिए एक तरह का कानून। माना जाता है कि गैर हिंदू इस कानून का सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। दरअसल यूसीसी का विरोध करने वाले इसे लेकर कुछ खतरों की आशंका जताते हैं। कहा जाता है कि यूसीसी भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को खत्म कर देगा। कई लोगों का मानना है कि यह संविधान से मिले
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर देगा। बहुसंख्यकों के कानून यूसीसी के रूप में लागू हो जाएंगे तो अल्पसंख्यकों को भी वही मानना पड़ेगा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आदिवासी समुदाय की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। वे आशंका जताते हैं कि अगर सबके लिए एक ही कानून आया तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की चर्चा जोरों पर है। साथ ही इसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता भारतीय जनता पार्टी की बीते 30 सालों की राजनीति में बार बार ये मुद्दा सामने आया है और बीजेपी ने तीनों मुद्दों में से 2 में कामयाबी हासिल कर ली है। आपको क्या लगता है इस मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।